अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा। तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। समझदार लोगों से मामला करना अच्छा लगता है, मगर तुम मेरी बेटी को ना तंग करोगे और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाओगे। ये सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा, और जब वक्त आएगा वो बच्चा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर बहुत मुबारक हो तुम्हें। जानते हो, वो बच्चा एक लड़का है और तुम उसका नाम हामिद भी रख सकते हो। तुम्हें दादा कहेगा। तुम वाकई बहुत नरम दिल इंसान हो। ईशा! ईशा! कहाँ चली गई मेरी बच्ची छोड़कर मुझे? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, नहीं बन सकी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ईशा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईशा को मैंने ख्वाब में देखा, वो कह रही थी मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। अदनान और मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। बहुत बुरी इंसान, मैं ऐसी माँ नहीं बन सकी। दानिया, ठीक है, सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसने बाजू फैलाए हुए थे, मुझे देख रही थी और कह रही थी अम्मी मत जाओ। मेरी बच्ची, बेचारी। देखो, हर रोज इतना काम करती हूँ, कितना थक जाती हूँ। अम्मी, आपने अजमत साहिबा से क्या बात की है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा कहा। क्या कह दिया वो मलिहा और लतीफ की मंगनी के लिए तैयार है? नहीं तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी? अम्मी, आप गुस्सा मत दिलाए मुझे। मेरी और सानिया की जासूसी करी थी। अरे मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूँगी? या अल्लाह, जानती हो अजमत ने खुद ही ये बात की थी मुझसे कि हमें इन बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी तो ये लोग मिल ही रहे हैं ना आखिर, तो मैंने हाँ कर दी। ऐसा क्या गलत किया? इसमें अब मेरी क्या गलती है बताओ? तुम मुझे यहाँ डांटने आ गई हो। वैसे अच्छी बात नहीं है, तुम माँ को डांट रही हो। अजमत साहिबा बिल्कुल नहीं चाहती कि इन दोनों की मंगनी हो। तो क्या चाहती है वो? उसकी बात तो मत ही किया करो मुझसे। कभी चाहती है कि तुम अदनान के चचा से शादी करो, कभी चाहती है कि अदनान से शादी करो। ऐसी औरत की क्या फिक्र करनी है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है अम्मी। अगर आप मुझे आदिल से शादी करने पर मजबूर ना करती तो हम ये दिन ना देखते कभी। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि तुम्हारा अदनान के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं ये सब कभी ना करती बेटा। हाँ, बता भी देते तो आप क्या कर लेती? आपको मेरी कौन सी परवाह है? आप तो कहती कि वो मर चुका है। आपको बस पैसों की फिक्र है। अल्लाह, मेरा जवाब सुने बगैर ही चली गई। मलिहा अम्मी की बात बिल्कुल मत सुनो। तुम
तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कम से कम उस वक्त तक जब तक लतीफ तुम्हारा रिश्ता न मांग ले। तकरीबन मांग ही तो लिया है। अजमत साहिबा ने कहा था कि वो मेरा हाथ मांगने आएंगी। वो तुमसे मोहब्बत करता भी है या नहीं, बस इस बात की तसल्ली कर लो, वरना बाद में बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें। क्यों, आपको तकलीफ हो रही है क्या? आपको तो अपनी मर्जी के कपड़े और बैग्स मिलते हैं ना, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। जब आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? महल में रहने से तकलीफ होती है तो मुझे मंजूर है ऐसी तकलीफ। कम से कम मेरी जिंदगी तो सिक्योर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती मेरी शादी लतीफ से हो। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं, ना लतीफ ना उस महल के। मैं तुमसे जो भी कहूँ तुम्हें नहीं समझ आएगा मलिया। मैं 17 साल की थी जब मेरी हामिद से शादी हुई। मैं उसी के साथ पली बढ़ी, वही मेरा सब कुछ था यहाँ। मैं बस ये चाहती थी कि वो मुझसे दिल से मोहब्बत करे, उसके साथ रहना चाहती थी। रह नहीं सकती थी उसके बिना मैं। जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। ये देखो, अगर अब्बास तुमने गोली ना चलाई होती तो वो इस वक्त कहीं दूर बैठा होता, तुम्हारी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा होता, और मैं यहाँ हर दिन मर रही होती। मगर अब वो मर चुका है और मैं जिंदा। अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो मलिया, जरा जोर लगा के करो ना बेटी। आप सीधी खड़ी रहें। अच्छा, हो जाती हूँ। पेट तो अंदर करें। कैसे? अरे सांस तो रोके अपनी। 2 मिनट के लिए रोके, बस थोड़ा सा रह गया है। और पेट दबाए। मर जाऊंगी मैं मलिया, इस पे कुछ लगा क्यों नहीं लेती? आधा हो गया है, सांस रोके। 1 मिनट। शुक्र है, हो गया। शुक्र है। आपसे किसने कहा था आप इतने फिटिंग के कपड़े पहने? खरीदते वक्त तो मुझे बिल्कुल सही लगे, और मैं रोटी भी नहीं खा रही थी इतने दिन से। शायद आज पेट फूला हुआ है मेरा, ऐसा ही होगा, और क्या वजह होगी। तकरीब के बीच में अगर ये फट गया तो क्या करेंगी? अब ऐसी बातें तो मत करो मलिया, क्यों डराती रहती हो मुझे बस हर वक्त ही। ऐसा ना हो कहीं हमें देर हो जाए, वक्त पे तैयार हो जाओ मलिया। हाँ, ये क्रीम लगा लेती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी।
शुक्र है कपड़े ठीक आ गए मुझे। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू है वैसे इस क्रीम की मलिया। अम्मी, क्या मसला है? ये बालों के लिए तो है। मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ लिखा थोड़ी है इस पे। देखो कुछ भी नहीं लिखा, कैसे पता चले कि बालों की है या मुंह की? तो पूछ लेती, फेस क्रीम यहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारे बताने का, लेकिन अब जाया तो नहीं कर सकती ना, लगा लेती हूँ। क्या करूँ? कैसी लग रही हूँ? ये दोनों नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें दुआएं दें। तो चले इन्हें दुआएं देते हैं। मुबारक हो। हाँ मुबारक हो। चलो लतीफ बाबा का हाथ चूम। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। मलिहा, बहुत खूब बहुत खूब। माशाल्लाह, आओ इधर आओ। मलिया रुकना, 1 मिनट रिकॉर्ड कर लूं। अल्लाह कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुस्तम, अरे जरा इधर आओ। अगर तुम निकल गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। चलो पापा आजा आओ। ऐसे। रुस्तम या अच्छा वहीं रुक जाओ, बस अब मैं तस्वीर ले रही हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है। मुस्कुरा तो दो थोड़ा सा। बहुत खूब, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। अच्छा बेटा केक काटो, केक काटो। अच्छा अच्छा जल्दी आओ ना, केक काटते। आए आए आए, माशाल्लाह, बहुत खूब। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो मेरे बेटे। तो हाथ तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? केक के टुकड़े करो, बांटो सब में। हद हो गई काम चोरी की। दोहा दानिया को भी एक स्लाइस दिया और बाकी मैं कर लूंगी। रुकिए अज़मा साहिबा, मैं बांट देती हूँ। 1 मिनट, हटो 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 जरा यहाँ से। मौसीकी भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है, चलो अब अच्छा लग रहा है। चलो चलो सब डांस करते हैं। आ जाओ आ जाओ नवीन, इतनी सख्त ना बनो। आ जाओ, आओ ना। हुरिया साहिबा आओ प्लीज। ना। अम्मी, हम सब अभी सोग में हैं। वो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदा है ना अभी। इसकी मंगनी हुई है, खुशी का माहौल है। चलो 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 हम नाचते हैं। चलो चलो नाचते हैं। हाँ हम तो नाचेंगे भाई। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना इधर, नाचो आके। क्यों ऐसा मुंह बनाया हुआ है तुम लोगों ने? चलो। और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी आके नाचो। नहीं, बहुत शुक्रिया हुरिया साहिबा। मेरी बेटी की तो मंगनी हुई है भाई, मैं तो नाचूंगी। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? सानिया बंद करो। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है किसी का। ये क्या है? ये क्या है? तुमने ईशा को कितनी जल्दी भुला दिया। क्या उसकी मौत का शोक खत्म हो गया इस घर में? मेरी बेटी मर चुकी है और तुम्हारी भी अदनान, तुम्हारी बेटी, आपकी पोती। क्या तुम सूट में नहीं हो? मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। दानिया, हमें बहुत अफसोस है। प्लीज बेटी, दानिया, लो ये छोरी मुझे दो। सर हो जाएगा तुम्हें। जोर से। हमें बहुत अफसोस है दानिया। हमारी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा। संभालो खुद को। अदनान, अदनान। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर के पास चले? तुम मुझे गर्म पानी की बोतल ला दोगे? हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं।
जमरुद, ये कोई संजीदा बात हो सकती है। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा कोट वहां है ना? याकूब, मैं अजमत बोल रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक, फिक्र मत करो। वो जमरुद की तबीयत खराब है, अदनान उसे अभी अस्पताल ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि तुम जाती तौर पर खुद उसका ख्याल रखो बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Kader böyleymiş, ağlarım babası, gönül heyek sebebime. Bu karaya हौसला रखो जमरुद। kendim yazmadım. आप यहीं पर इंतजार करें। Yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı, gönül heyek sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. जमरुद साहिबा की सेहत माँ बनने के लिए मौजू नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हमें आपकी बात समझ नहीं आई। देखें, वो हामला तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ही दिन या महीनों के बाद उनका हमल जाया हो जाएगा, सही ठहरेगा नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस हिसाब से उनकी सेहत है, हमल का ठहरना बहुत मुश्किल है। मेरी जान, अदनान बेटे। लगता है इस दुनिया में मैं सिर्फ अदनान तमीर खान बनने के लिए आया हूं दादी। ना मैं एक बेटा बन सका, न कभी बाप बन पाऊंगा। मैं जिंदगी भर अदनान तमीर खान रहूंगा।
ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे बेटे हो अदनान, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। जानता हूँ दादी, जानता हूँ, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस की है। हाँ, जब तुम ये कहते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। अदनान बेटा, जरा सोचो, अगर वो कहता कि उसे कोई संगीन बीमारी है, अगर वो कहता कि उसकी हालत नाइलाज है, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद को संभालो बेटा, ज़बरत को कुछ मत बताना। जल्दी वो घर जाने के काबिल हो जाएगी बेटा, और फिर चंद दिन बाद हम उसे मुनासिब तरीके से सब बता देंगे। दादी, क्या इस बात को कहने के लिए कोई मुनासिब तरीका हो सकता है? मैं उसे कैसे बताऊंगा? फिक्र मत करो मेरी जान, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, आओ, शाबाश। ये क्या है? आज इनमें से कौन सा पहनेंगे? कोई सा भी नहीं। क्या आज दफ्तर नहीं जा रहे हो? हाँ, दरअसल आज मेरी एक अहम मीटिंग है। जरा दिखाओ तुम क्या कहती हो, कौन सा वाला पहनो? ये पहनो। तो फिर ये वाला ठीक है। हाँ। तुम जानते हो, तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल है अब्बास। अच्छा, बिल्कुल, हाँ ठीक है। फिर मुझे कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मुझे बर्दाश्त कर सके। जानान साहिबा, मैं जानता हूँ मुझे आने में देर होगी, मगर ये मेरी आदत नहीं है। कोई मसला नहीं। मैं बनावटी बातें करने में अच्छा नहीं हूं, मगर ये जरूर कहूंगा, आपकी आंखों की खूबसूरती हीरों को भी रश्क में मुब्तला कर दे। हम कॉफी के लिए आए थे, मगर आप चाहें तो नाश्ता भी कर सकती हैं। सिर्फ कॉफी पीऊंगी। भाई 2 कप कॉफी ले आना। आप कैसी पिएंगी? सादा कॉफी। हाँ, मैं भी सादा ही पीऊंगा, यहाँ पहले ही बहुत मिठास है। 2 सादा कॉफी ले आइएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत फूल दिए हैं आपने, हैरान कर दिया मुझे। जितना आपने हैरान किया उससे ज्यादा तो हरगिज़ नहीं। ठीक है अदनान, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताओ मुझे। सोच रही थी अगर मैं हामिला हो गई तो सोहा और मैं दोनों एक ही वक्त में माँ बन जाएंगे, है ना? दोपहर के खाने पर बाहर चले? और वो किस लिए? बस बात करने के लिए। काफी अरसे से हम अकेले नहीं बैठे। ठीक है, जरूर। 1 बजे ठीक है? ठीक रहेगा। ठीक है, मैं रिजर्वेशन करवा कर तुम्हें बता दूंगा। बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुश आमदीद बाबा। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? नए साल की तकरीब है ना दादा, बस उसी की मशक कर रहा हूँ। मगर तुम तो लड़के हो फाते, और लड़के कभी नहीं नाचते। या अल्लाह,
कल जब स्कूल जाओ तो अपनी टीचर से कहना कि तुम नहीं नाचोगे। कहना दादा ने इजाजत नहीं दी, समझ गए? चाहे तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी दे। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? बाबा, इसके सारे क्लास फेलोज एक ही गाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग नाच ले, मगर मेरा पोता हरगिज नहीं नाचेगा। वो बहराम ओज़गिच का पोता है और ये बात हमेशा याद रखना। मैं जाकर उसे देखती हूँ। यानी मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ज़मरुद, तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था उदास नहीं होगी। अदनान, हमारी कोई औलाद नहीं है। तुमने ईशा को खो दिया और मैं तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ज़मरुद। अभी ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद जब अपने आसपास छोटे बच्चों को देखोगे तो खुद ही ये खालीपन महसूस करोगे। हर बार जब तुम सोहा के बच्चे को देखोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। हम खुद को बहलाकर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, चलो फिर हम अलग हो जाते हैं। हाँ, कल ही जाकर तलाक ले लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। क्या यही वाहिद हल है ज़मरुद? ज़मरुद, सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा। साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? दोहा, बाहर निकल जाओ, कमरे से बाहर जाओ। खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरी कमरे से निकल जाओ, अकेला छोड़ दो। ज़मरुद साहिबा, ये खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। दानिया, ये दवा मुझे दे दो। नहीं, नहीं। दानिया, प्लीज दे दो, शाबाश। नहीं, नहीं ज़मरुद, नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो, इससे मेरे जीने की कोई वजह बाकी नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरी जीने की कोई वजह बाकी नहीं। मेरी जगह आके देखो। क्या सिर्फ तुम्हें तकलीफ में हो यहाँ? क्या ये सब तुम अकेले सह रही हो? ज़मरुद, मेरी बेटी मर चुकी है और मैं कभी मां नहीं बन सकती। और ना ही कोई उम्मीद है कि मैं कभी मां बन पाऊं। मैं कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकूंगी। चलो यहाँ मिलके खाते हैं, मर जाते हैं दोनों। लो चलो, अभी यही हाल है। खाओ ना, लेकिन जो हमारे पीछे रह जाएंगे उनका क्या? तो अब आप दुश्मन नहीं रहे, खून खराबा नहीं हुआ और कातिल ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। जी हाँ। बुरे दिन पीछे रह गए तो फिर ये महफिल अमन की, सुलह की अलामत होगी इंशाअल्लाह। हम सब के लिए देखिएगा। प्लीज प्लीज खाने से लुत्फ उठाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वाह, क्या बात है अब्बास, तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़नी आती है? प्लीज नवीन जान, मैं हमेशा दुआ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अब जवान नहीं रहा। मेरा एक पाँव कब्र में लटक रहा है। हर नेमत का शुक्र अदा करना बनता है, हर नेमत का। इसमें इसको देखो,
आओ बेटी आओ, आ जाओ, चलो यहाँ बैठ जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी बाबा। शुक्रिया बेटी कि तुम आ गई। आफियत हो सबके लिए। शुक्रिया। इससे क्या हुआ है? तुम अपने खाने पे तवज्जो दो अब्बास। वैसे कमाल है, ये वो दिन भूल गई जब रोते हुए हमारे पास आई थी। अब अपने लिए नया शौहर ढूंढ रही है। भारी मेकअप लगाकर लगता है इसका शौक खत्म हो गया। अरे वाह, इसे संभाल कर रखना। शाम बखैर आप सबको, आफियत सबके लिए। कैसे हैं आप लोग? या अल्लाह खैर हो। वल्लाह पहले तो बहुत ही बुरा लगा मुझे, मगर फिर मैंने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चली जाओ हुरिया, शायद वो लोग भूल गए हो बेचारे, गलती हो गई हो। मेरा दामाद, खुश रहो बेटा, तुम भी खुश रहो बड़े दामाद, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तो देखा आपने, तमीर खान खानदान को जब पता चला तो इन लोगों ने जरा भी देर नहीं लगाई और मेरी दोनों बेटियों को अपना बना लिया। एक से शादी कर ली और एक से मंगनी कर ली। बहुत अच्छे हैं ये लोग। काश के जबान कट जाए इस औरत की। हुरिया साहबा प्लीज आप यहाँ के बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, तुम बैठे रहो मेरी जान, तुम बैठे रहो। बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, बरकत होती है। इसलिए जरा मैं अजमत साहिबा के सामने बैठ जाऊं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई। इतनी खुशी हुई सुनकर कि आप लोगों ने सुलह कर ली है। बड़ा ही अच्छा काम किया। नेकियां कितनी खूबसूरत होती है ना। अब देखे ना, बुराई ने भी कभी आज तक किसी का भला किया है क्या? दुनिया को बस अमन ही बचाता है। और हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं वैसे भी। अरे बेटी, अब याद आया मुझे, मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश हूँ ना कि तुम माँ बनने वाली हो। कितना खूबसूरत है ये सब कुछ। बेटी मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। बेटी अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना तुम। जरूरत नहीं, मुझे आपकी और ना ही किसी और की जरूरत है। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। आप लोग खाना एंजॉय करें। बेटी कहाँ जा रही हो? मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। मुबारक हो बाबा। हेलो। मैं सुन रही हूँ अब्बास साहब। जानान साहिबा, मुझे हैरत है, क्या आपके पास मेरा नंबर था? शायद मैंने दिया होगा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे वाकई बहुत ही अफसोस है। मैं अपने खानदान की तरफ से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाहा। किस बात पर? बस वो ही अपनी बेटी सोहा के हामला होने की अचानक से जो खबर मिली। मैंने सोचा कि शायद आपको ये बुरा लगा। बुरा लगने की कोई वजह नहीं अब्बास साहब, और ना ही उदास होने की। मैंने आपको बताया था, मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। जी जानता हूँ। यानी आपकी इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह हो सकती है? अगर आप मुझे एक मौका दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज जानान साहिबा। मलिया, तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मगर आंखें बंद हो रही हैं। असल में मैं किसी बहाने से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सोहा की हमला होने वाली बात राज रखनी थी, लेकिन क्या करूँ, हम बहुत खुश थे, इसीलिए ऐसी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें मेरी भी गलती है। तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे?
नहीं हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। मुझे भी। नवीन अम्मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लतीफ के कमरे में आने की? क्या हो गया? अल्लाह तुम्हें गरक करे लतीफ, फौरन उठो। अम्मी! दानिया के कमरे में गई तो नींद की गोलियां खाने वाली थी वो। मेरी बच्ची, देखा? बेचारी, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। कैसे संभलेगी वो? जिंदगी में आके कैसे बढ़ेगी? दादी, मैं आपसे कह रहा हूँ उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, उसे डॉक्टर की मदद की जरूरत है। क्या तुमने याकूब से दोबारा बात की थी? जी हाँ, कर ली है। उसने हमें कल का अपॉइंटमेंट दिया है। हाँ, अच्छा है। मुझे चुप रहना है, खामोश रहना है, यानी तुम लोग जो मर्जी भी है यही करो और मैं कुछ भी ना कहूँ। अरे ये तो नवीन आपा है। अब वहाँ क्या शुरू हो गया? नवीन अम्मी, प्लीज शोर नहीं करे ना आप। मुझे अम्मी मत कहो, खबरदार जो मुझे कभी अम्मी कहा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया? अरे देखो तो सही, कल ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है। जरा बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी बहन से पूछो ज़मरुद, इसने लतीफ के साथ रात गुजारी है। अब बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब अपनी बहन को बताओ, अगर ये गलत नहीं था तो बताओ ना। मलिहा, मैं क्या सुन रही हूँ? जब मैं इस कमरे में आई तो दोनों ऐसे सो रहे थे जैसे बरसों से शादीशुदा हो। चाची, अब बस करें। मैं क्यों बस करूं? क्या हम ये सब बर्दाश्त करें? क्या तुम्हें इस सब पर शर्म नहीं आती? चाची, बस करें प्लीज। अदनान बेटा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तुम मेरे साथ आओ जरा। लतीफ, तुम इधर आओ मेरे से। नवीन, मैं भी इस घर में इस तरह की बातों की हिमायत नहीं करती, मगर तुम्हारा रद्द अमल भी कुछ बेहतर नहीं था। तो ये भी अब मेरा कसूर है? अब ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा तमाशा लगाया है? आपको लतीफ से अकेले में बात करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरी हरकत है। अरे मेरी प्यारी लड़कियां आई हैं मुझसे मिलने। दमीर खान खानदान के सितारे आए हैं, मेरे दिल के टुकड़े। लेकिन एक सितारा मुझे गर्दिश में लग रहा है। इसकी वजह से नवीन आपा कभी भी शादी तोड़ सकती है। क्या हुआ है? आप आखिर चाहती क्या है मुझसे? इस वक्त मुझ पर क्या गुजरी है, इस बात का अंदाजा भी है आपको? मैं अपने लिए रहूं या मलिहा के लिए? डरा क्यों रही हो? क्या हुआ है? काश कि आप मलिहा को लेकर ही ना आती अपने साथ। लेकिन जाहिर है आपके जहन में कोई ना कोई मंसूबा था। कुछ नहीं मिला तो उसे रात के खाने के लिए ही छोड़ दिया। अदनान ने मुझे बता दिया है सब कुछ। आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया है। या अल्लाह, क्या सिर्फ इसलिए शादी तोड़ देंगे कि मैं उस डिनर पर गई थी? है तौबा। आह बेटी, या इसलिए तोड़ देंगे कि मैंने कहा कि सोहा हमला है? काश ऐसा ही होता, लेकिन आपकी बेटी ने कल रात लतीफ के साथ गुजारी और इन दोनों को नवीन आपा ने एक साथ देख लिया। लड़की, सच है ये? हाय बेटा, क्या उसने शरबत में कुछ मिला के पिलाया था? नहीं, ये खुद गई थी उसके पास। तुम कैसे कर सकती हो बेटा ऐसा? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? ये मामला इज्जत का नहीं है। इज्जत सिर्फ वो नहीं होती जो आप समझती हैं। आपने कुछ नहीं सिखाया इसे। आपको इसे तौर तरीके सिखाने चाहिए थे ताकि आज वो इसके काम आते। और जब मैंने इसे तौर तरीके सिखाने की कोशिश की तो आपने रोक दिया। आपको बस एक ही चीज चाहिए, पैसे के आगे तौर तरीका इज्जत कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए क्या किया इसने, अब फख्र करें इस पर। आप ही ने तो कहा था कि मैं उससे बात करने के लिए जाऊं। मैंने कहा था कि ये सब कुछ कर क्या है? बदतमीज लड़की। बाबा जान,
तुम डरती थी कि तुम्हारी बेटियां भी वही सब ना झेलें जो तुमने झेला था, है ना हुरिया? कि उन्हें भी अपने बाबा जैसे किसी गरीब और नाकाम आदमी से शादी न करनी पड़े। तुम जानते थे, है ना? मैं बेवकूफ नहीं हूं हुरिया, नियत अच्छी थी मेरी। अगर मुझे कभी नुकसान हुआ तो अच्छी नियत की वजह से ही हुआ। खबरदार, जो तुमने ये कहा कि तुमने मुझसे हमदर्दी में शादी की थी, झूठ है ये। तुम हमेशा मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सब देखते थे मुझे। लोग इस उम्मीद में घूमते थे कि शायद मुझे देख लेंगे। दर्जनों मर्द मेरे हुस्न से मुतासिर होकर शादी के ख्वाहिशमंद रहते थे। गांव की खूबसूरत लड़की हुरिया, एक ऐसा गांव जो मिट्टी और कीचड़ में डूबा हुआ था, जहां भूख से लोगों के मुंह से बदबू आती थी। कूड़े के ढेर के पास आबाद एक बस्ती, मगर तुमने अपनी हकीकत को नजरअंदाज किया। और खुद को सबसे अमीर आदमी के हवाले कर दिया। उसे जिसे तुम पा न सकी, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और फिर ठुकरा दिया। मगर मैंने तुम पर तरस नहीं खाया था हुरिया, कसम खाता हूं मैंने तुम पर तरस नहीं खाया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मुझे उस मासूम बच्ची पर तरस आया था, उस बच्ची पर जो तुम्हारे पेट में थी। मुझे जमरुद पर तरस आया था। काश ऐसा ना करते तुम कभी, जमरुद पर तरस ना खाते और मुझसे शादी ना करते। काश मैं किसी खाई से कूद जाती, खुद को इस सबसे बचा लेती मैं खुद को। लाओ चाबी दो मुझे। सुनो, मैं उस लड़की को नहीं देखना चाहती। उससे कहो अपने कमरे में खुद को बंद कर ले, ठीक है? लो। क्यों पुराने जख्म को रहते हो मेरे? क्यों रुस्तम? क्यों 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 करते हो ऐसा? आप मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पा सकी। हामला तो हो सकती है, मगर बच्चा रहम से ठीक तरह जुड़ नहीं पाता। बस इस सब की यही वजह है, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। तो डॉक्टर, क्या मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी? बदकिस्मती से ऐसा ही है, लेकिन सरोगेसी के जरिए ऐसा मुमकिन हो सकता है। और वो कैसे? हम आपकी फर्टिलाइज्ड, आपकी चुनी गई किसी दूसरी औरत के रहम में मुंतकिल करेंगे और फिर वो औरत उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखेगी। दादी जान, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो सरोगेशन के जरिए बच्चे हासिल करते हैं। याकूब ने यही कहा था, बस हमें फैसला करना है, बाकी इंतजाम वो खुद कर देगा। तुम किसी ऐसी औरत पर कैसे भरोसा कर सकते हो जिसे तुम जानते ही नहीं बेटा? वो 9 महीने बच्चा अपने पेट में रखेगी। अगर पैदाइश के बाद वो नियत बदल ले और बच्चा देने से इनकार कर दे तो फिर तुम क्या करोगे? एक और मसला खड़ा हो जाएगा। समझते नहीं हो क्या तुम? मुझे नहीं मालूम दादी, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, मगर इस बात ने हमें उम्मीद दिला दी। जमरुद इस मामले में आपकी राय जानना चाहती है। और दानिया के लिए क्या ख्याल है? दानिया? हाँ हाँ, दानिया। उसने पहले भी तुम्हें खूबसूरत और सेहतमंद बेटी दी है और वो हमारे साथ ही रहती है।
इससे उसका दर्द भी कम हो जाएगा। चलो उसे इस इज्जत से महरूम ना करो बेटा। क्या कहते हो तुम? मैं हमेशा खुद से कहता रहा कि अब बस तुम इस दुनिया में एक सादा सी जिंदगी गुजारने आए हो। न तुम्हें कभी किताबों में पढ़ी जाने वाली मोहब्बत मिलेगी, ना ही तुम दीवाना वार लैला मजनू जैसा इश्क करोगे, ना झील जैसी आंखों वाले किसी औरत के ख्याल में जागकर रातें गुजारोगी, और ना ही किसी औरत के हुस्न वकार को बेखुदी के आलम में देखकर तुम्हारा दिल पागलों की तरह धड़कने और पूरा जिस्म किसी पत्ते की तरह थर-थर यूं कांपने लगेगा। लेकिन लगता है मैं गलत था। आप मिल गए। मुझे एक बार अब्बास कहकर पुकारे। अब्बास कह, ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके नाम कर दूं। बाबा, यकीन नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस वक्त हम दोनों पे क्या गुजर रही है। इन हालात को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। बस करो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दानिया को भी इस्तेमाल कर रही है वो। जमरुद, हमने भी तो अपना जवाब दिया है, गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या फायदा होगा इसका? अजमत साहिबा किसी की बात सुनती भी है, उनका जो दिल चाहता है वो वही करती है। ऐसे कैसे सोच सकती है वो? अदनान, मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जमरुद, हमने दादी को अपना फैसला सुना दिया है और वही होगा जो तुम चाहोगी। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। जमरुद, मैं तुमसे औलाद चाहता हूँ, वाकई में चाहता हूँ मैं। इसलिए अब ये तुम तय करोगी कि कैसे होगा, बस ये हतमी बात है। ठीक है, जानते हो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ? मुझमें तुम्हारी साहबका बीवी के साथ मजीद इस घर में रहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं मजीद उस औरत को इस घर में। इस घर से अब उसे जाना ही होगा। अरे जिद मत करो बेटी, सुनो ये घर सिर्फ अदनान का नहीं मेरा भी है। तुम मत जाओ बेटी, खुदा के लिए रुक जाओ यहाँ। अजमत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात को समझे, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रह सकती। अदनान ने जो कुछ कहा है और जमरुद ने जैसा सोचा, उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट मजीद नहीं रुक सकती। दानिया, नवीन साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहा, तुम अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? दानिया, ऐसे नाराज होकर मत जाओ, हर चीज का एक वक्त होता है। मुझे मालूम है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था। इसीलिए मैंने कल ही टिकट बुक कर लिया था। 2 दिन बाद मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास। और मेरी बहन ने भी काफी इसरार किया कि मुझे नए माहौल की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आ तो फिर 2 दिन बाद ही यहाँ से चल जाना बेटी। बस बहुत तकलीफ देती है अजमत साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम हमारे होटल में भी ठहर सकती हो। जरूरत नहीं, और भी बहुत सी जगह हैं। दुआ, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें बहुत ज़हमत दी है। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी ज़हमत? दानिया बेटी, हमारे आदमी तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। हाँ, जरूरत नहीं अजमत साहिबा। अरे बेटा, मुझे दुखी मत करो, कुछ तो करने दो बेटा। अजमत साहिबा, क्या कहूँ आपको। जाओ बेटा, गाड़ी यहाँ लेकर आओ, दानिया बीबी को होटल पहुँचाना है।
अजमत साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, बस जैसा कहा है वैसा करो। फर्ज करें आपका प्लान कामयाब हो गया, तब भी अदनान मुझे नहीं चाहेगा क्योंकि वो जमरुद से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन बातों पर बाद में बात करें, अभी फिक्र मत करो। चलो, गाड़ी आ गई है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बस वो बात याद रखना जो मैंने तुमसे कही थी। चलो चलो, शाबाश। ज़मरुद जिस चीज को अपनी जिंदगी का हल समझ बैठी है ना, उस बच्चे को हासिल करने के लिए तुम्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ख्वाब ही रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एयरपोर्ट जाना है लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे? अगर आप कहेंगे तो किराया भी पे कर दूंगी। अगर इन सामान के दरमियान बैठ सकती हैं तो बैठ जाए। ठीक है, बैठ जाती हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? इस्तांबुल। लेकिन आपके पास तो कोई सामान भी नहीं है। नहीं, मेरी एक दोस्त बीमार है, उसे देखने जा रही हूँ। असल में मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। अच्छा, वाकई? आपका बहुत शुक्रिया। क्या वो मिली? मुझे तो लगा तुम्हें मिल गई होगी बेटा। वो भाग गई, सारा पैसा लेकर भाग गई। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा अपने बाबा को? ठीक है, मान लिया मलिहा चली गई है, लेकिन कंपनी के पैसे लेकर चली गई वो। मैं बाबा को क्या कहूंगा? नहीं नहीं, वो नहीं भाग सकती बेटा। वो इतने पैसों का क्या करेगी, कहाँ खर्च करेगी उन्हें? वो थोड़ी सी बस पागल है, खुद ही वापस आ जाएगी, देखना तुम, वापस आ जाएगी खुद ही वो। क्या बातें कर रही हो रिया? वो पैसे लेकर भाग गई है। मेरी अपनी आप लोगों से बिल्कुल सही बात पर नाराज थी। उन्होंने वो देख लिया जो मैं नहीं देख सका। आखिर किस किस्म के लोग हैं आप लोग? आप लोगों के अंदर जरा भी शर्म गैरत नहीं है। किस किस्म की लालच है ये? तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो लतीफ। अब मैं उससे शादी करने वाला था उरी आंटी, घर वालों की बात नहीं मानी। मैंने अपनी दौलत के साथ साथ सब कुछ ठुकरा दिया और उसके साथ खड़ा रहा। पता है क्यों? क्योंकि मर्द हमेशा उस औरत के साथ खड़ा होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। और अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। रुस्तम अंकल, इस समय मेरा क्या कसूर था? अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इस लड़के को कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। तो दफा हो जाए। ये गरीबी भी एक लानत है, गरीबों को यूं ही पांव तले रोनते हैं ये अमीर। वाह, इतनी बदतमीजी, हद हो गई भाई। इस लड़के का तो दिमाग ही खराब है। अब तुम कहाँ जा रहे हो रुस्तम? इधर आओ ना भाई, चलो ढूंढते हैं ना उसे चल के। कहाँ जा रहे हो?
गाड़ी क्यों रुकी? वो मेरा दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा था, उसी को देखने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अरे ये मेरे पैसे हैं, तुम नहीं ले सकते। मेरे पैसे दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? दो, वापस दो। ये मेरे पैसे हैं, तुम नहीं ले सकते। तुम्हें खुदा का वास्ता वापस दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वापस दो। मैं अपने पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे सब क्यों फैला रहे हो? क्यों उल्टा रहे हो सब कुछ? रुस्तम, बताओ तो मुझे, क्या ढूंढ रहे हो? तुम बाहर निकलो यहाँ से। अरे बाहर निकलो यहाँ से। चलो बाहर जाओ। खामोश रहो। बताओ मैंने तो कहा ना सही, बाहर तुम्हें निकलो। मैं ढूंढ के देती हूँ ना। बताओ बाहर तो रहो। सही, क्या चाहिए? बात सुनो, दरवाजा खोलो रुस्तम। ओ रुस्तम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे ये क्या कर रहा है पागल आदमी? इसका तो कोई भरोसा नहीं मुझे। जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से। ये मेरे रुस्तम, हाथ मत लगाना रुस्तम, मत लगाना इसे हाथ। मेरे ये साफ, दरवाजा खोलो। अल्लाह, मैं तोड़ दूंगी ये दरवाजा। एक मिनट रुको तुम। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं दरवाजा तोड़ दूं। मैं आ रही हूँ रुस्तम। हाय, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा रुस्तम। हाय, रुस्तम छोड़ूंगी नहीं। खोलो मेरी चीजों का हाथ ये मत तुम्हारे लगाना। नहीं है, बिल्कुल तुम नहीं। नहीं ले सकते ये। वो तो लगाओ इसे। छोड़ो, ये मेरी चीज है। छोड़ो। ये तुम्हारे नहीं है उंगलियां। हट छोड़ो, जाओ। मैं तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगी छोड़ रुस्तम। दो मुझे। छोड़ दो, ये मेरी चीज है। छोड़ो, पागल हो गया क्या? ये मुझे दे दो। आओ मुझे दो ये सब। चुप रहो। छोड़ दो, छोड़ दो। चुप रहो रिया। मेरी चीज है ये, मेरे है ये। नहीं। लाओ, ये भी मुझे दो। ओए अल्लाह, ये नहीं, ये नहीं। ओए, बेशरम इंसान, बेशरम रुस्तम, बेगैरत आदमी। रुक जा इधर आ। अरे बेरे हो गए हो क्या सब लोग? कोई तो आ जाओ मेरी मदद को। खुदा की लानत हो तुम पे, पागल हो गए हो। रुस्तम क्या कर रहे हो? पुलिस को बुलाऊंगी मैं रुस्तम, याद रखना। आ जाओ। तुम कहाँ जा रहे? रुक जा, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे ऐसे। रुक, छोड़ मेरी ये चीजें। जाने दो। छोड़, वापस दूर कर रहो मुझे। मुझसे। छोड़ दो मेरी चीजों को। हुलिया, जाने दो मुझे। मेरा सोना लूट गया। मेरा सोना लूट लिया। रुस्तम, कोई है? अरे कोई आओ मेरी मदद को। रुस्तम, कोई आओ। रिया, क्या हो गया? पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो तुम? इस औरत को तो आए दिन दौरे चढ़ते हैं, लगता है पागल हो बड़ा गई है। कमीना आदमी है ये। लतीफ, लतीफ बेटा। खैरियत है? ये तो रुस्तम है। रुस्तम, क्या बात है? क्या हो गया है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा, बाबा जान, मलिहा ने लतीफ की रकम चुरा ली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बस इस वक्त तो इतना ही कुछ ला पाया हूं, लेकिन फिक्र न करें, बकाया रकम भी मैं जल्द ही अदा कर दूंगा। ये मेरा सामान है। मलिहा रुको। ये बूढ़ा ठरकी जैसे मैं समझता ही नहीं, मुझसे मेरा पैसा लेकर औरतों के साथ अय्याशियां करना चाहता है। ये बेवकूफ समझा है मुझे।
हेलो अब्बास साहब। हेलो दुआ, क्या लतीफ वहाँ है? नहीं, वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। ये क्या हो रहा है? कैसा शोर है? मत पूछे अब्बास साहब, मलिहा फरार हो गई है, वो भी लतीफ साहब के पैसे लेकर। इसीलिए हवेली में हंगामा हो रहा है। ये क्या कह रही? अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे यहाँ बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? अरे तुम रुक क्यों गए अहमद? टेलीविजन पे रोजाना देखती हूँ ऐसी लड़कियों को। चलो कहीं मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए। रुके, मैं यहाँ अकेली हूँ, खुदा ने मेरी मदद कीजिए। रुक जाइए। उफ, खुदा पूछेगा तुम लोगों को। मुझे लिफ्ट दे देते तो क्या हो जाता? ऊपर भी 2 कमरे बने हुए हैं। क्या इसकी रजिस्ट्री है? नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है। रुस्तम, क्या हो रहा है? मैं घर बेचकर कर्ज अदा करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो ऐसा? कहाँ रहेंगे हम? अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी क्या? जहन्नुम में रहेंगे हम। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ। तुम जरा मेरे साथ आओ। नहीं जाने दूंगी ऊपर, और मैं घर भी बेचने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, चलो। चुप करो और मेरे साथ आओ। छोड़ो मेरा, मेरे नहीं जाने साथ चलो। दूंगी मैं। छोड़ो, छोड़ो। मैं तुम्हें ये घर बेचने नहीं दूंगी। यहाँ खामोशी से चलो। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, चलो। घर खरीद के दिखाओ, केस कर दूंगी मैं तुम पे। अरे रुस्तम, छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। ये मेरे वालिद का था। दूर रहो इससे। हाँ, बेहतर ही है। तू है तुम पे रुस्तम, लानत है तुम पे, बेगैर को। क्या लतीफ मिल गया? हाँ हाँ मिल गया, लॉन में है। वो गाड़ी कहीं पार्क करके उसमें बैठा हुआ था। मैं उससे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी चची उसके साथ ही है। अभी रहने तो सबूत, किसी और वक्त कर लेना बात। क्या लतीफ मुझसे भी बहुत नाराज है? नहीं, वो तुमसे क्यों नाराज होगा? वो खुद पर गुस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा। वो इन जख्मों के साथ ही बड़ा होगा। अगर इस सब के पीछे मेरी अपनी बहन ना होती तो मुझे इतना दुख ना होता। दानिया छोड़ के गई है, ईशा ने उसे दिया था। दानिया को ये लकी लगता है। अदनान, क्या मैंने बहुत गलत किया है दानिया के साथ? क्या मैं बहुत जालिम हूँ? कहीं मैं अस्मा साहिबा की किसी जाल में तो नहीं आ गई? ज़मरुद, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने जो भी किया वो सही किया, ठीक थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं दानिया हामिला होने के बाद उस बच्चे पर अपना हक न जताने लगे। सोचो तो जरा। ज़मरुद, इस बारे में मत सोचो अब। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस खुद को संभालो। मैं खुद को कैसे संभालूं अदनान? अस्मा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। यानी दानिया ने तो कुछ भी नहीं किया जो मेरी माँ और मेरी बहन ने मेरे साथ किया, बल्कि असल गुस्सा तो मुझे अपनी माँ और अपनी बहन पर करना चाहिए, दानिया पर नहीं। ज़मरुद, खुद को इल्जाम देना बंद करो प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सच में। देखो मेरी तरफ। बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ इस घर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, और वैसे भी हम सुहा के बच्चे की बात कर रहे हैं। सब बेहतर हो जाएगा, तुम देख लेना। और हाँ, कल मेरी याकूब से मीटिंग भी है ज़मरुद। हो सकता है कि हमें भी एक खूबसूरत सी बेटी नसीब हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो।
होती हूँ कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या ढूंढ रही हो? अम्मी मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर मेरी लिपस्टिक नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी मैचिंग लिपस्टिक थी। अल्लाह अल्लाह, मिल जाएगी बेटी, फिक्र न करो, यही होगी। देखो ये लो लगा। उसका सामान ऐसे नहीं ले जा सकते। खुदा के वास्ते मत करो रुस्तम ऐसा। अरे पागल हो गया क्या? और रुस्तम मत चलाओ, मत करो रुस्तम, खुदा के लिए मत करो रुस्तम। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो रुस्तम? खुदा का वास्ता है। कितना वेट करना पड़ेगा? आप जो ड्रिंक पीना चाह रही हैं वो खत्म हो गई है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करें। लगता है वो अंगूर उगा रहे हैं, पहले तोड़ेंगे फिर उससे रस निकाल के ड्रिंक बनेगी। आप हमारी वाली ड्रिंक ट्राई कर लें, स्पेशल है बहुत। ये भी आखिरी थी सर। कोई बात नहीं, शेयर कर लेते हैं। मजीद चाहिए तो मेरे रूम में भी है। कोई औरत कहीं भी अकेली नहीं बैठ सकती है ना, क्योंकि आप जैसे बदतमीज लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। ये लो। हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो गई हो क्या? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कैसे बात की तुमने मुझसे? मेरा पूरा सूट खराब कर दिया। होश में तो हो तुम? होश में तो मैं लाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अदनान साहब रुक जाए। अदनान, आई एम सॉरी। चलो यहाँ से। So sorry। चलो आ जाओ। अदनान, आई एम सो सॉरी। मैं सब कुछ खराब कर देती हूँ। समृद्ध को भी तकलीफ दी मैंने। इतना सोचो मत, तुम आराम करो। वो नाराज तो नहीं होगी ना? माफ कर देगी ना? दानिया बस भी करो, कहा ना मैंने कितना मत सोचो। अदनान, अगर समृद्ध उसके साथ तुम्हारी औलाद हुई तो तुम हमारी बेटी को मत भूल जाना। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा दानिया, वो मेरे लिए बहुत कीमती थी। मुझसे वादा करो, हमेशा
हमेशा उससे मोहब्बत करने का वादा करो। वादा है, मैं ईशा को कभी नहीं भूलूंगा। शब बखैर। आराम करो। तुम्हें तो आदत है इस सब की, इस सब मामलात की तो आदी हो तुम, मगर ये सब आसान नहीं होता। Yüce dağ başına yankar idim, kar idim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim, eridim, eridim. बस ठीक है, अच्छा लग रहा है। इस कोट में तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। आज तो बिल्कुल दुल्हा दिख रहा हूं मैं। वल्लाह। नवीन जान, मैं तुम्हारा कोट साफ कर रही थी तो ये मुझे उसमें मिला। सोचा शायद मेरे लिए है, मैंने पहन लिया। यकीनन तुम्हारे लिए ही तो है। तुम पे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा मेरी जान। मगर तुम्हें इस तोहफे को पैक करवाना चाहिए था। इस तरह लापरवाही से कोट में रखने से इसमें काफी सिलवटें आ गई थी। अरे नवीन जान, वहाँ स्टोर में इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैंने इंतजार नहीं किया, बस ले लिया। लेकिन लगता है ये किसी का इस्तेमाल शुदा है। इसमें एक अजीब से सस्ते परफ्यूम की महक आ रही है। क्या वाकई? ये नाकाबिले कबूल है। ये कैसी चीज दे दी मुझे? ये मुझे वापस दो, मैं इससे महंगा वाला ला के दूंगा मेरी जान। बिल्कुल नहीं अब्बास, आइंदा मेरे लिए कुछ मत खरीदना। क्योंकि तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं। कैसे समेटूं सारा सामान में? या अल्लाह, तबाह हो गई हूं मैं तो। हाय, क्या हो गया है खुदा? हाय मेरी मलिहा, हाय क्या हो गया ये सब कुछ? हाय, हाय, हो सकता है मेरी बेटी हो। हेलो बेटी, मलिहा, ये तुम हो ना बेटी? कुछ तो बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो? वापस आ जाओ ना, हम नाराज नहीं होंगे। मलिहा कुछ तो कहो बेटी। मलिहा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ बेटी। देखो मलिहा, बेटा उस पैसे का बहुत ख्याल रखना, अच्छा? बहुत ध्यान से रखना। कुछ कहती क्यों नहीं हो? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना, मेरी बच्ची की हिफाजत करना।